ख्याल से जरा, ठीक है? ठीक है। सना, सना, दरवाजा खोलो सना, प्लीज सना, दरवाजा खोलो। कम से कम तुम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। सना, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मेरा नाम सादिया है। मैं इस हॉस्पिटल में डॉक्टर हूं। यहां मेरी तरफ देखो, देखो तो सही। अच्छा, सिर्फ बात सुन लो, उसके बाद जो दिल में आए कर लेना। तुम्हें रोकूंगी नहीं। हो सकता है आज से पहले तुम्हारे पास जीने की कोई वजह ना हो, लेकिन अब एक मकसद है तुम्हारी जिंदगी का और तुम्हें उसके लिए जीना होगा। बस एक दफा जरा सोच कर देखो, अब जो आने वाला है ना, वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, मुझे यकीन है।
आंखें बंद करो अपनी और उसकी धड़कन को महसूस करो। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। अब तुम दोनों को एक दूसरे के लिए जीना है। अब यही तुम्हारे जीने का सहारा है। उठो, शाबाश, हिम्मत करो। डॉक्टर, अगर आप वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं। ऐसी कोई बात नहीं। काश मैं इससे कुछ ज़्यादा कर पाती आपके लिए। अगर मेरा मशवरा माने तो इसे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये दोबारा भी इस तरह कर सकती है। आप उनके फादर हैं क्या? हाँ, बेटी है मेरी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो अपनी जान लेना चाहती है? दरअसल उसके बच्चे का बाप नहीं रहा इस दुनिया में। नहीं आए वो अभी तक। ठीक है, कोई कॉल नहीं आई? हाँ, कॉल भी नहीं आई। क्या पहले भी इस तरह गायब होते थे? हाँ, कभी कभी। अंदर आ जाओ अगर आना है तो। हेलो सना, कहाँ हो तुम? सनम, काम हो गया है, बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। ठीक है, अब जल्दी से घर आ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, तुम्हें क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स काफी डिस्टर्ब लग रही थी मुझे। नहीं तो ऐसा नहीं है। यानी इतनी अच्छी शादी हुई है और इतने अरसे के बाद मिली हूं मैं अपनी दोस्तों से। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ गई हैं? बाहर गई हैं, वापस आ जाएंगी कुछ देर में। झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? सादिया से मेरी मुलाकात हुई थी होटल में। उसने बताया वो अजमेर जा रही है। काफी डरी हुई लग रही थी वो, सही तरह से चल भी नहीं पा रही थी। अब बताओगी कि आखिर बात क्या है? अगर कुछ होगा तो बताऊंगी ना। जिस आदमी की कल शादी हुई थी वो अचानक गायब है और तुम्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ है।
ये एक्टिंग करना बंद करो। जो कुछ भी है बता दो कि तो मदद कर सकता हूँ। तुम आखिर होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? हाँ, और इतने सालों बाद अपने बाबा की याद कैसे आ गई तुम्हें? पैसे चाहिए? सुबह इस जगह किसके खून के निशान थे और तुम्हारी दोस्त उन निशानात को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही थी? सबके जाते ही वो लड़ने लगे मुझसे, जान से मारना चाहा। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी दोस्तों को भी। साथिया का तो गला भी दबाने की कोशिश की। और फिर वो चले गए यहां से, अपनी गाड़ी निकाली और चले गए। फिर वापस नहीं आए और मैं वाकई नहीं जानती कि कहां है वो। नीच इंसान। उसके पैसे के लिए शादी की तुमने? जानते हो, मैं इसी घर में पैदा हुई थी। बहुत हसीन बचपन गुजारा मैंने। ये सारे अंगूर के बागात मेरे बाबा के थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई और वो कर्ज में डूब गए। तभी यासिर ने कब्जा कर लिया यहां। तो तुम बदला लेना चाहती हो? नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। एक्चुअली यासिर ने तो बाबा की बहुत मदद की थी। मैं तो खुद शुक्रगुजार हूं उनकी। वक्त के साथ साथ तो मोहब्बत ही हो गई उनसे मुझे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो अजीब से हो गए। जो ही शादी के दिन करीब आ गए, उनका बर्ताव बदल गया। वो मुझ पर हाथ उठाने लगे। जानती हो यासिर ने तुम्हारे बाप का कर्जा किसके पैसों से उतारा? नहीं जानती। मेरी माँ के पैसों से। मेरी माँ की मौत की वजह भी यासिर मलिक ही है। बहुत जुल्म करता था मेरी माँ पर। वो आदमी नहीं, एक जल्लाद है। एक मिनट में आई। ठीक है। बोलो, क्या हुआ रफीक? यासिर सर से मुलाकात हुई? नहीं, मेरी तो पिछले 1 महीने से मुलाकात नहीं हुई। अगर हो तो बताना। हाँ हाँ ठीक है। मैं 14 साल का था। एक दिन स्कूल से वापस आया तो मेरी मां बाहर खड़ी थी, जख्मी हालत में। यासिर ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उस दिन मैंने उसे जान से मारने की कसम खाई। लेकिन मां की वजह से मजबूर था मैं। और जिस दिन मेरी मां दुनिया से गई,
मैं फिर से माजी में गिर गया। और वो सब आंखों के सामने आने लगा, जैसे कल ही की बात हो। लेकिन मुझे हर एक जुल्म का बदला लेना है उससे। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो रफीक। नहीं, नहीं आया अभी तक। हाँ, सिनान भी यहीं पर मौजूद है। नहीं, कोई कॉल नहीं आई उनकी। हद है यार, पता नहीं क्या मसला है इस रफीक के साथ। यासिर पर जब हमला किया तो ये वहीं था। क्या हुआ? क्या कर रहे हो ये? ये क्या किया तुमने सिनान? कोई है? एम्बुलेंस बुलाए! जल्दी कोई मदद करे मेरी! एम्बुलेंस बुलाए कोई! जल्दी कोई है! उस दिन के बाद मैंने यासिर को कभी नहीं देखा। उन्हें तकलीफ देनी है, खुद को तकलीफ नहीं पहुंचानी। बताओ कौन है वो लोग तुम्हारा जिन्होंने ये हाल किया है, ताकि बदला ले सकें हम। सना, माहिर, आप बैठो ना। अगर कोई और आने वाला है तो मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। ड्रामे बंद करो, बैठो।
खैरियत, इस वक्त अकेले यहाँ क्या कर रही हो? बस यूं ही आ गई थी। मुझे तो कुछ और लग रहा है। क्या लग रहा है? कुछ पूछोगे नहीं? हाँ। रेहान, जी भाई, पहले कुछ ठंडा लेकर आओ हमारे लिए। अभी लेकर है। तुम ठीक तो हो? काफी अपसेट लग रही हो। ठीक हूं मैं। शादी में इतना इधर उधर भागी हूं कि क्या बताऊं, थक गई हूं। क्या हो गया? आराम से, एक साथ ही सारा पी जाओगी क्या? ओवर रिएक्ट मत करो, रिलैक्स। अब सच सच बताओ, सनम पहला प्यार है ना तुम्हारा? यार कितनी दफा बताऊं तुम्हें, सनम और मैं सिर्फ बचपन से दोस्त हैं। ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हो? एक तो गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है तुम्हारी। पहली लड़ाई किससे हुई? किनान से हुई थी, लेकिन फिर हमारी दोस्ती हो गई। अब तुम कुछ पूछो, कुछ भी। तुम्हारा पहला गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे अजरा। ये रहा। माहिर, क्या तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। किसकी कॉल है? बुराक की अम्मी की तो नहीं है? क्या कहूंगी मैं उनसे? नंबर नहीं आ रहा है। परेशान मत हो, बात कर देखता हूं मैं। सना, अजरा बात कर रही हूँ। फोन गुम गया था मेरा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजरा। कौन बात कर रहे हैं आप? सना का रिश्तेदार। सना का कोई रिश्तेदार नहीं है, जानती हूं मैं। तुम बुराक हो, या तो फिर उसके ससुर होंगे आप। वाह भाई, तो सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मतलब सना से बात करवा सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा कॉल करो। उसके साथ तुमने जो किया उसकी कोई माफी नहीं। तुम तो सजा की हकदार हो। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? उसे तुमने धोखा दिया और भाग गई। हॉस्पिटल में है वो, मरते मरते बची है। फोन दो उसे फौरन। अजरा, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त कहां हो तुम, और सना बनकर उन दोनों लड़कियों की बहन बनी हुई हो। कौन हो तुम? हो कौन तुम? बस थोड़ा वेट, मैं जल्द मिलूंगा तुमसे, और जो तुम सना बनी हुई हो ये भी खत्म हो जाएगा। किसका फोन था? अजरा,
सना, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं, जानते हो, कुछ भी ठीक नहीं। लगता है दुनिया खत्म हो गई है मेरी। माहिर, मैं पूरी दुनिया में अकेली रह गई। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। क्या हुआ, बताओ मुझे। मैंने अपनी दोस्त का भरोसा खो दिया है। बहुत बुरी हूं मैं। मेरे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ, मैं बस उसी के लायक थी। सना। माहिर, सना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? इफ्फत आंटी, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। इफ्फत आंटी। वैसे तुम कब तक हो यहाँ? अभी कुछ दिन हुआ यहाँ, तकरीबन 1 हफ्ता। तब तक तो वो आ ही जाएगा। जी अम्मी, कहिए। Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünden. Sakın utanma, ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünden. Sakın utanma, ağlamak öfke, delice nefret, doruklarda aşk, doyumsuz sevinç, kahreden keder, kısaca hayat ve nefesinde, ve nefesinde. वाह, मिस्टर यासिर का बेटा भी आ गया यहाँ तो। सिनान हो ना तुम? माहिर, तुम जानते हो मिस्टर सिनान को? हेलो। और ये खातून हैं सनम की अम्मी, इफ्फत आंटी। और इनके लिए हमारी जान भी हाजिर है हर सूरत। सना, चलो आ जाओ, हम घर चले। हाँ? आओ चले। मैं नहीं जा रही घर, वापस जा रही हूँ। क्या मतलब? कहाँ? इजमीर। सना, सना, कहाँ जा रही हो? नहीं जाओ प्लीज, रुक जाओ सना। लेकिन सनम, मेरा जाना लाजमी है, अपनी दोस्त को ढूंढने जाना है। सना, सुबह तक रुक जाओ, उसके बाद चली जाना, मैं नहीं रुकूंगी। सुबह तक नहीं रुक सकती मैं। मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? सनम, प्लीज मत जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। प्लीज अकेला मत छोड़ो मुझे। सना मैडम, आपसे बात करनी है मुझे। सना, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? क्या मसला है रफीक? क्या चाहते हो तुम? यासिर सर अब तक नहीं आए क्या? नहीं, आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? ये तुम्हारा मसला नहीं है रफीक। वो सुबह होते ही घर से चले गए। हाँ रफीक, लेकिन बार बार क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे?
जिस दिन सिनान यहाँ आया उसी दिन यासिर सर गायब हो गए। हाँ तो उस शख्स ने पहले भी अपने बाबा की जान लेने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ, बल्कि ये बात आज उसने खुद बताई है मुझे। ओह, तो इतनी जल्दी आप दोनों ने एक दूसरे को जान लिया? ज़बान संभाल कर बात करो। यासिर सर लापता है और उनका बेटा बार बार यहाँ आ रहा है। इस तरह लोग बातें बनाएंगे और कुछ भी नहीं। तो अब तुम मुझे समझाओगे? मैं सिर्फ खबरदार कर रहा हूँ। पहले तो तुम मुझसे तमीज से बात करो रफीक, समझ आई तुम्हें? वरना मुझे 2 मिनट लगेंगे और तुम इस घर से बाहर हो जाओगे। जा रही हूँ अब मैं। वेडिंग ड्रेस दे दे, उनका वॉश के लिए देना है मुझे, ताकि वो गुस्सा ना करे मुझ पे। पहले ही करवा दूं। सादिया बेटा, बस बेटे बस। गणेश लिबाचे गई थी मैं, अपनी बहनों से मिली वहां। बाबा, क्या आप जानते हैं मेरी माँ कहाँ है इस वक्त? मैं नहीं जानता, और अगर जानता तो तुमसे बिल्कुल नहीं छुपाता, जरूर बताता। मिस्टर हारून, मैं इंश्योरेंस इंस्पेक्टर हूं और मेरा नाम है हसन। बोलिए। आपके हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन करनी है। हमें इत्तला मिली कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट इंश्योरेंस करप्शन में मुलविस है। हारून, कुछ मत कहना इनसे, हमारा लॉयर अभी आने ही वाला है। अगर आप ताउन करेंगे तो आपके लिए ये बेहतर होगा। पूछिए, मुमकिन हुआ तो ताउन करेंगे। हमें आपके हॉस्पिटल के ये बिल्स मिले हैं। इसमें उस पेशेंट का रिकॉर्ड है जिसका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, और इस हिसाब से सारे अखराजात इंश्योरेंस कंपनी के अंडर आएंगे, जबकि इसके साथ साथ गवर्नमेंट से भी इस ट्रीटमेंट के अखराजात वसूल किए गए हैं। एक मिनट रुको, ऐसा कैसे हो सकता है? और इस लिस्ट में कोई एक पेशेंट नहीं बल्कि कई पेशेंट्स की फाइलें हैं हमारे पास, जिन्हें इंश्योरेंस के पैसों से भी ट्रीट किया गया और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी पैसे लिए गए। और सिर्फ यही नहीं, उनके ट्रीटमेंट में हद से ज्यादा मेडिसिन और टेस्ट शो करवाए गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब पेशेंट ने टेस्ट करवाए नहीं तो यहाँ क्यों शो हो रहे हैं? हमारी इस रिपोर्ट के मुताबिक आप पर केस बनता है। प्लीज थोड़ा सा तो कुछ खा लो सना। भूख नहीं है। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की इतनी कमजोर कैसे पड़ गई है? कल रात से परेशान हो तुम बहुत। किसी पत्थर की नहीं बनी मैं, एहसास और जज्बात हैं मेरे अंदर। और ये अचानक तुम्हारी दोस्त कहाँ से आ गई जो इंतजार कर रही है? सना मेरे दोस्त नहीं हो सकते क्या? कौन हूं मैं, आसमान से उतरी हूं क्या? यार मेरा वो मतलब नहीं था सना, और कल रात से बहुत ही अलग तरह से बिहेव कर रही हो तुम मेरे साथ।
तो अब बताओ मुझे, क्या? यही कि यासिर के बेटे के साथ तुम क्या कर रही हो? अरे यार, कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे साथ? वो अपने बाबा के लिए परेशान था, इसलिए मिलने के लिए आया था और उसी वक्त आपकी कॉल आ गई और उसने मुझे ड्रॉप कर दिया और आप बिला वजह ऐसा वैसा सोच रही हैं। तुम लोगों के बारे में तो जानती हो ना, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे वो लोग? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये आया कहाँ से है। आइंदा ख्याल रखना। तुम दोनों ने सुन लिया? ठीक है अम्मी, ख्याल रखेंगे हम। और ये तुम्हारा यासिर कहाँ है? पता नहीं, दरअसल हमारी बहुत लड़ाई हो गई थी तो वो घर से चले गए, बता कर नहीं गए थे और फोन भी ऑफ है उनका। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। लानत भेजो उस पे। आकिफ सर, यासिर सर लापता हैं। किसी ने उन्हें नहीं देखा और ना ही बीवी को पता है कि वो कहाँ है। तो मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फोन भी ऑफ जा रहा है उनका और गाड़ी भी घर पर नहीं है, ना फैक्ट्री में है और ना ही जमीनों पर। हर जगह देख लिया मैंने लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा उनका। कुछ वक्त और इंतजार करो, फिर भी पता ना चला तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेरी बात सुने, यासिर सर उसी दिन से गायब हुए हैं जिस दिन से उनका बेटा यहाँ आया। इतने सालों में तो वो कभी यहाँ नहीं आया। यूं अचानक उसका शादी वाले दिन आना कुछ अजीब नहीं है? शादी अटेंड करने आया होगा वो। आखिर बेटा तो उसी का है ना। आप उसे नहीं जानते अभी तक। 14 साल की उम्र में उसने अपने बाप की जान लेने की कोशिश की, 5 साल जेल में रहा। शादी वाले दिन नोट नहीं किया आपने उन दोनों को? नहीं, मैंने गौर नहीं किया। क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस रात तो कुछ नहीं किया उसने, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह उनके घर पहुंच गया। मतलब शादी के अगले ही दिन। क्या मकसद हो सकता है? उसके बाद यासिर ने क्या किया? पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे तो डर लग रहा है उनके साथ कुछ हुआ जरूर है। क्या हो गया तुम्हें रफीक? जाहिर है वो किसी काम से गए होंगे। अब तुम भी जाओ घर में और आराम करो, मुझे भी बहुत काम है। परेशान ना हो, आ जाएंगे। समझ नहीं आया तुम्हें? जाओ, मुझे काम करने दो, जाओ। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ रफीक? नहीं कुछ नहीं हुआ बासित भाई। अरे बुरा मत मान, आकिब साहब हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं। मेरे लिए कोई काम है तो बता। नहीं शुक्रिया, अगर कुछ हुआ तो बताऊंगा आपको। फरी की जरूरत नहीं है तुम्हें आजकल? पता नहीं अम्मी, जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगी मैं उन्हें। हाँ बोलो आकिफ। क्या सनम भी? लेकिन क्यों? ठीक है मैं आती हूँ, आ रही हूँ। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हैं? आकिफ ने पुलिस स्टेशन बुलाया है। बेशर्म इंसान, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? हारून, थोड़ा गुस्से पर काबू रखो। जब तुम्हारा ये बेटा जेल में सड़ रहा होगा उस वक्त का इंतजार है तुम्हें। आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो और क्या लगता है तुम्हें? जवाब दो मुझे। तुमको बच्चों का खेल लग रही है कि वो आकर तुम्हें कहेंगे कि बेटा दोबारा ऐसी हरकत मत करना। सीधा उस पर इल्जाम लगेगा जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी होगी। फिर चाहे वो तुम हो या मैं हूँ, सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा हमें। तो आप कह दीजिए सिग्नेचर अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है या पागल हो गए हो तुम ही ने जिद की थी कि तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी दे दूं और तुम्हारी माँ ने भी। क्या हाल होगा मेरा वहां? मैं जेल नहीं जा सकता। सादिया तुम कुछ करो ना प्लीज। हारिस नहीं, ये मामला सादिया पे डाल देना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं हो सकता हारून, ये नहीं हो सकता। हारून, हारिस हमारा अपना बेटा है। तुम क्या अपने बेटे से ज्यादा इस लड़की से प्यार करते हो? तुम्हें इस वक्त हारिस के बारे में सोचना चाहिए।